सब मिलजुल कर गीत उसके गाएंगे। जीवन को बदलने नया मान पाने तैयार हो जाएंगे। जीवन को बदलने नया मान पाने तैयार हो जाएंगे। पाप क्षमा कर दो, आज हमको वरदान दो। हम पापी तेरे द्वार खड़े, स्वीकारो हे भगवान। ईश्वर के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे। हम सब मिलजुल कर गीत उसके गाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। सबको जय यीशु। यीशु। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के वचनों में से प्रभु हमें फिर एक बार याद दिला रहे हैं कि ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं, कुछ नहीं। पहला पाठ में हम देखते हैं तीरुस के राजा जो अहंकार के उच्च कोटि में पहुंच गया था, अपने आप को खुदा समझने लग गया था, ईश्वर के बराबरी करने लग गया था। ईश्वर की वाणी उसके लिए आ रहा है। तब जब उसके ऊपर उसका सर्वनाश करने के लिए लोग टूट पड़ेगा, हथियार चलाएगा, वो क्या कहेगा? उस समय भी कहेगा कि मैं ईश्वर हूं। वो सुलेमान से अधिक बुद्धिमान और सोना चांदी इकट्ठे करने वाला राजा मानते थे, लेकिन उसका भी सर्वनाश हो रहा है। इंसान कितना भी सोचे, वो ईश्वर के बराबरी कभी नहीं कर सकता। वो सिर्फ घमंड और इसका विनाश का कारण बनेगा। आज के सुसमाचार में भी हमें एक देखता है। कल हमने उस धनी युवक के बारे देखा, आज उसके बाद प्रभु लोगों को समझा रहे हैं। धनी को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना ऊंट को सुई के नाके से प्रवेश करने से भी कठिन है। तो शिष्य ये सवाल करते हैं, फिर ये किसके लिए संभव है? प्रभु उत्तर में कहता है, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। प्यारे भाई और बहनों, विनम्रता के बिना, दीनहीनता के बिना, पवित्रता के बिना हम प्रभु का दर्शन नहीं कर पाएंगे। जितने भी हमारे अंदर घमंड है, हम उसको छोड़कर प्रभु के पास आए, पश्चाताप करें, दीनहीनता का वस्त्र पहने, पवित्रता का वस्त्र धारण करें, ताकि हम स्वर्ग राज्य के लिए योग्य बने। अपने सभी पापों को कबूल करें ताकि हम योग्य रीति से इसमें से बलिदान में भाग ले सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धनी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें, एक दूसरों के लिए हम प्रार्थना करें। जितने भी जरूरतमंद है, दुखी, बीमार, परेशान लोग हैं,
जिनको आज इस प्रार्थना की ज़रूरत है उन सबको हम प्रभु के चरणों में लेकर आए। उन बीमार भाई बहनों के लिए, बेरोजगार भाई बहनों के लिए, और जिन जिन परिवार में अलग अलग प्रकार के क्लेश से पीड़ित है उन सभी के लिए हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने भक्तों के लिए ऐसे वरदान तैयार किए हैं जिन्हें ना आंखों ने देखा ना कानों ने सुना है। हमारे हृदय में अपने प्रेम की धारा प्रवाहित कर, ताकि हम सब कुछ में और सबसे बढ़कर तुझे प्यार करें और उस प्रतिज्ञा के भागी बन जाएं जो मानवीय कल्पनाओं के परे हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 28 वचन संख्या 1 से 10। प्रभु की वाणी मुझे कहते हुए सुनाई दी, मनुष्य के पुत्र, तीरुस के शासक से कहो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, तुमने अपने घमंड में कहा, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच एक दिव्य सिंहासन पर विराजमान हूँ, किंतु तुम ईश्वर नहीं बल्कि निरे मनुष्य हो। फिर भी तुम अपने को ईश्वर की बराबर समझते हो। हाँ, तुम दानियल से भी बुद्धिमान हो और कोई भी रहस्य तुमसे छिपा हुआ नहीं है। तुमने अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ से धन कमाया और अपने कोष में सोना चांदी एकत्र किया है। तुम अपने व्यापार कौशल के कारण बड़े धनी बन गए हो और इस धन के साथ साथ तुम्हारा घमंड भी बढ़ गया है। इसलिए प्रभु ईश्वर यह कहता है, तुम अपने को ईश्वर के बराबर समझते हो, इसलिए मैं विदेशियों को, सबसे निष्ठुर राष्ट्र को तुम्हारे पीछे भेजूंगा। वे तलवार खींचकर तुम्हारी अपूर्व बुद्धिमानी पर आक्रमण करेंगे और तुम्हारा घमंड चकनाचूर कर देंगे। वे तुम्हें अधोलोक पहुंचा देंगे और तुम समुद्र के बीच तलवार के घाट उतार दिए जाओगे। जब तुम हत्यारों का सामना करोगे तो क्या तुम ईश्वर होने का दावा करोगे? जब तुम अपने हत्यारों के हाथों पड़ जाओगे तो तुम जान जाओगे कि तुम ईश्वर नहीं बल्कि निरे मनुष्य हो। तुम विदेशियों के हाथ पड़कर घिनौनी मौत मरोगे, क्योंकि मैंने ऐसा कहा है। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं ही जीवन और मृत्यु का विधाता हूँ। मैं ही जीवन और मृत्यु का विधाता हूँ। मैंने कहा, मैं उन्हें मिट्टी में मिला सकता हूँ, मैं मनुष्य में से उनकी स्मृति मिटा सकता हूँ, किंतु तब उनके शत्रु उसका दूसरा अर्थ लाएंगे और अपनी विजय पर घमंड करने लगेंगे। अनुवाक्य। मैं ही जीवन और मृत्यु का विधाता हूँ। तब उनके शत्रु यह कहेंगे, यह हमारे भुजबल की विजय है। इसमें प्रभु का हस्तक्षेप नहीं हुआ है, क्योंकि वे नासमझ हैं, उनमें विवेक का अभाव है। अनुवाक्य। मैं ही जीवन और मृत्यु का विधाता हूँ। उन लोगों की विपत्ति के दिन निकट हैं, उनका सर्वनाश शीघ्र ही होने वाला है, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को न्याय दिलाएगा, वह अपने सेवकों पर दया करेगा। अनुवाक्य। मैं ही जीवन और मृत्यु का विधाता हूँ। जय घोष। हालेलुया। यीशु मसीह धनी थे, किंतु अपने लोगों के कारण निर्धन बने, जिससे आप लोग उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाएं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 19 पद संख्या 23 से 30 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, धनी के लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। मैं ये भी कहता हूं कि सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है,
किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यह सुनकर शिष्य बहुत अधिक विस्मित हो गए और बोले, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए यीशु ने कहा, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तब पेट्रोस ने यीशु से कहा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं, हमें क्या मिलेगा? यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम अपने अनुयायियों से कह देता हूं, मानव पुत्र जब पुनरुत्थान में अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा, तब तुम लोग भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 वंशों का न्याय करोगे। और जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे, और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो पाठ अनेकों को कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि इसमें साफ लिखा है, धनी के लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। तो हम संसार में धन इकट्ठा करने के लिए, धनी बनने के लिए कोशिश करते हैं, कोई भी गरीब बनने के लिए कोशिश नहीं करते। गरीबी हटाओ, ये हमारा नारा है। मैंने पिछले दिनों में भी आपसे कहा है। प्यारे भाई और बहनों, फिर ये वचन का मतलब क्या है? ईश्वर को रिप्लेस करके धन को अपना ईश्वर ना मानो, बस यही है मामला। धन का एक प्रॉब्लम है, एक बार धन हमारे पास आएगा ना, हम सेटिस्फाई नहीं होता है। किसी को भी बोलो, कितने भी देगा ना, हाँ काफ़ी है बस, ये नहीं बोलेगा। जितना भी बोलेगा और मिल जाए। सैलरी देखो, कितना भी मिलेगा कोई सेटिस्फाई होता है? कितना सैलरी ज़्यादा मिलेगा उतना खुश रहेगा। इंसान 10,000 से भी खुश है, 15 से भी खुश है, या फिर ना खुश है। जितना मिलेगा वो काम बदलते रहते लोग, या फिर प्रमोशन के इंतजार करते हैं, इंक्रीमेंट का इंतजार करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, ये चीज को ना करने वाला बहुत कम है दुनिया में। क्योंकि कभी कभार हमको लगता है पैसा ईश्वर से भी जरूरी चीज है। प्रार्थना नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन पैसा नहीं तो क्या होगा? प्यारे भाई और बहनों, मैंने पैसा देने वाला ईश्वर को भी देखा, इसलिए बता रहा हूँ। पैसा सब कुछ नहीं है, धन दौलत सब कुछ नहीं है। जिनके पास ईश्वर है उनके पास सब कुछ है। मैं एक छोटा सा गवाही दूंगा, क्योंकि नहीं तो आपको लगेगा मैं आसमान पर तीर लगा रहा हूँ। 2016 मेरी मम्मी आईसीयू में थी और मुझे गांधीधाम में, गुजरात में कन्वेंशन के लिए जाना था, रिट्रीट के लिए। हम लोग 7 जन गए और मेरी मम्मी आईसीयू में कोमा में थी। काफ़ी पैसा का भी ज़रूरत पड़ रहा था और मम्मी का रिकवरी होना भी मुश्किल था। तो पहला दिन मैंने लोगों से कहा, गुजराती और हिंदी दोनों ग्रुप इकट्ठा करके वो कन्वेंशन चल रहा था। मैंने लोगों से कहा, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु मेरी सहायता करता है। स्तोत्र 121 वचन 2। मैं पर्वत दूंगी और अपने आंखें उठाता हूं, कहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु मेरी सहायता करता है। क्योंकि मैं ये वचन पढ़ते समय मैं वहां फुल स्टॉप किया था, क्योंकि मैंने देखा, मैंने पढ़ा क्या है? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, मतलब आकाश और पृथ्वी का रचना करने वाला ईश्वर
सर्वशक्तिमान ईश्वर, जैसे हमने आज अनुवाक्य में पढ़ा ना, मैं जीवन और मृत्यु का विधाता, वो कितनी बड़ी बात है। जीवन और मृत्यु का विधाता वो ईश्वर कह रहा है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। हालेलुया, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। प्रभु मेरी सहायता करता है, लिखा है बाइबल में, मेरी, हमारी नहीं लिखा है, पर्सनल है जी। जिस दिन मैं पढ़ा था, काफी देर पहले पढ़ा था, लेकिन मैंने गुजरात में लोगों के सामने इस वचन को दोहरा कर कहा, मेरे परिवार का हाल यही है, मेरी मम्मी हॉस्पिटल में है, बचेगा नहीं बचेगा प्रभु के हाथ में है, पैसा का बहुत ज़रूरत है, काफ़ी संकट है, बड़ा हॉस्पिटल में भर्ती है, वेंटिलेटर में है, तो पैसा तो लगेगा। तो मैं टेंशन में था, पर मैंने टेंशन के समय वचन बोला, बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा मेरी सहायता मेरा प्रभु करता है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। वो कोई मामूली नहीं है, वो कोई मामूली नहीं, सबसे बड़ा बैंक वाला मेरा ईश्वर है। मैंने घोषित किया ये पहले लोगों के सामने, मैंने कहा मुझे कोई कमी नहीं, क्योंकि मेरा बाप वो कितना बड़ा है, कितना महान है, उसके किसी चीज़ की कमी नहीं है। नेक्स्ट डे सवेरे 5 बजे न्यूज़ आया मेरी मम्मी का डेथ हो गया। मैं बैठ कर रोया। मैं 8वां नंबर का हूँ, घर का सबसे छोटा हूँ, मम्मी से बहुत अटैचड रहा है, और मम्मी तो मेरी दुनिया रहा है, और मैं रोया। उसके बाद मेरे भांजा का फ़ोन आया, अंकल किसी ने फ़ोन करके बुलाया, आकर 50,000 रुपया लेकर जाओ। मैं आपको आज भी, उस टाइम पर भी बता रहा हूँ, मुझे आज तक पता नहीं ये किसने दिया, मतलब वो सामने से नहीं बोला, मेरे को लगभग आइडिया है किसने दिया करके, लेकिन मैंने पूछा नहीं किसने, उसने बताया भी नहीं किसने। मैं इसलिए कहता हूँ, मेरा कोई बैंक बैलेंस मेरे पास कुछ नहीं था, पर जितना मेरे मम्मी का जो हॉस्पिटल का बिल है या फिर जनाजे के पैसा है, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कंट्रीब्यूट किया, जिसका कोई नौकरी नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं है। जितने मेरे भाइयों ने किया ना, उससे ज़्यादा मैं कर पाया। क्यों? क्योंकि जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया ना, वो मेरी सहायता करता है। इसलिए मैंने कहा प्रभु करेगा, धन दौलत से ज़्यादा प्रभु को अपनाओ। मैंने ये चीज़ देखा है, सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं, रोज देखता हूँ, रोज देखता हूँ। अगर टेस्टिमनीज बोलने जाएगा तो फिर ये मिसा बलिदान काफ़ी नहीं है बोलने के लिए, ये एक दिन छोटा रह जाएगा। इतना सारे इंसिडेंट्स हैं, रोज हम देखते हैं। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, ऐसे हवा में तीर नहीं लगा रहा है। मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है, वचन कोई फालतू चीज़ नहीं है। भरोसा रख के देखो। हाँ, शायद आपका शॉर्टकट में शायद आपको जल्दी मिल जाए, लेकिन ईश्वर के वरदानों के लिए ना आपको इंतजार करना पड़ता है, वो सच है। लेकिन ना सिर उठा के जी सकता है, आपको शॉर्टकट लेने की ज़रूरत नहीं, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ, ये वचन को सीरियस समझ लीजिए, और प्रभु के लिए प्रभु ने जो वादा किया, जो कुछ भी छोड़ा है ना, इसी संसार में ही 100 गुना मिलेगा, और पुनरुत्थान में क्या है, अनंत जीवन का अधिकारी बनेगा। इसलिए इस बात को सीरियस समझ लीजिएगा। धन दौलत के पीछे ना जाएं, ईश्वर के पीछे जाओ, प्रभु आपको सब कुछ देगा। ये बात को अपने दिल में रखिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ग्रहण करो प्रभु ये चढ़ावा,
यह रोटी बनी अमर भोजन, मिले हमें कृपा वरदान। चले आए तेरी शरण, गाते तेरा गुणगान। खुशी से आए प्रभु हम, मिला तेरा मधुर बुलावा। तेरा ही दान लाए हैं हम, रोटी दाखरस का चढ़ावा। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी भेंट ग्रहण कर, तुझसे प्राप्त दानों को तुझे ही चढ़ाकर हम तेरे सत्य के भागी बन जाएं, हमारे प्रभु क्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित है और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत अपने प्रभु क्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। इन्हीं में तूने सब कुछ का नव निर्माण किया और हमें इनकी पूर्णता का सहभागी बनाया है। ईश्वर होते हुए भी इन्होंने स्वयं को दीनहीन बना लिया और क्रूस पर अपना रक्त बहाकर विश्व भर में शांति स्थापित की। इसलिए समस्त सृष्टि में सर्वोच्च सिद्ध हुए, ताकि जो कोई इन्हें अपनाए और इनके नाम में विश्वास करे उसे अनंत मुक्ति प्राप्त हो सके। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के स्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रीस्त के शरीर
तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंप गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार के द्वारा तूने हमें क्रिस्त का सहभागी बनाया है। इस पृथ्वी पर हम उन्हीं के सदृश बन जाएं और स्वर्ग में उनके साथ उत्तराधिकार प्राप्त करें। हमारी दीन याचना सुन ले, उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद।